हेलो एवरीवन। पहला 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं जियोग्राफी का। तो नेक्स्ट पार्ट है जब नेक्स्ट पार्ट है वो अपवाह तंत्र का है। तो हम अपवाह तंत्र को देखेंगे। ये इसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू फॉर्म। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह तंत्र का अभिप्राय किसी निश्चित क्षेत्र में एक जल के प्रवाह के लिए नदियों के तंत्र से है। इसके अंतर्गत एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जल को एक दिशा में प्रदान की जाती है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। इन वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल अ, बड़ी ये कुछ गलत हो गया। हाँ, तो बड़ी नदियों के बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो नदी द्रोणी। छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो जल संभर। अपवाह तंत्र निर्धारक इसका वो चेंज कर दे। हाँ, अपवाह तंत्र के निर्धारक तत्व कौन से हैं? स्थलाकृति ढाल प्रवणता, जल की मात्रा, बहाव की अवधि और चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना। इसी तरीके से अगला कि अपवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अरीय अपवाह प्रतिरूप की नदियां अमरकंटक, पहाड़ी से निकलने वाली नदियां नर्मदा तथा सोन। तरीके से अगला नीलगिरी एवं पिथौरागढ़ की पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? तो वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? जो समानांतर अपवाह प्रतिरूप। झील या गर्त में विसर्जित नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? तो अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप। विंध्य की पहाड़ियों एवं पलामू क्षेत्र की नदियां किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती है? तो आयताकार अपवाह प्रतिरूप। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियां उसके समकोण पर मिलती हों, ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। उत्पत्ति और भौगोलिक आधार पर भारतीय नदियों को कितने अपवाह तंत्र में बांटा जाता है? हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। वे नदियां जो सामान्य ढाल का अनुसरण करती कहलाती हैं अनुवर्ती नदियां। इस तरीके से अगला मुख्य अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलने वाली नदियां कहलाती हैं परिवर्तित नदियां। दिबांग तथा लोहित नदियां किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं? क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप का। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सतलज किस प्रकार की नदी के उदाहरण हैं? तो पूर्ववर्ती नदी। वे नदियां जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती कहलाती हैं पूर्व रोपित नदियां। स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास किस प्रकार की नदी के उदाहरण है? तो पूर्व रोपित नदियां। अगला छोटी और तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं। उदाहरण है समानांतर अपवाह प्रतिरूप का। हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालयी नदियां बारहमासी क्यों होती हैं? इन्हें जल की प्राप्ति वर्षा और हिम के पिघलने दोनों से होती है। हिमालयी नदियों का की विशेषताएं। पर्वतीय भाग में गहरे गार्ज वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं छिप्रिकाएं व जलप्रपात का निर्माण करती है तथा मैदानी भाग में समतल घाटियां, मुखर झीलें, बाढ़ग्रस्त मैदान, वृषभों तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में कैलाश श्रेणी के पोखर हिमनद। सिंधु नदी भारत में किस स्थल में प्रवेश करती है? दमचोक ले। सिंधु नदी की भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर, 2880 किलो है कुल। सिंधु नदी में दाहिनी तरफ से कौन सी नदियां मिलती हैं? काबुल, खुर्रम, गोमल, सोची, बिभोआ, संगर। सिंधु नदी में बाएं से मिलने वाली नदियां कौन सी है? जासकर, सिगार, पंचनद आदि। और जासकर, सतलज, श्योक और श्योक और इस स्पीति का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। श्योक, जासकर, स्पीति, सतलज। तरीके से अगला भारत की ये मुख्य नदियों का मैप है। आप
आप कमेंट करेंगे और तो आपको मैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर। और ये पूरा नदियों का मैप है, इसको याद करके जाएं। नदी से से जरूर कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है सवाल, तो उसको जरूर देख कर जाएं तरीके से। अगला इस तरीके से, पंचनद नदियां आपस में मिलकर सिंधु से कहाँ संगम बनाती हैं? तो मिठनकोट पाकिस्तान। पंचनद में कौन सी नदियां शामिल है? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ले सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाहिने तट पर। सिंधु नदी जल समझौते का अनुसार भारत किसमें कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो 20%। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब। चेनाब। झेलम नदी विस, विस, वित, वितस्ता वितस्ता प्रमुख दोआब सिंधु सागर, दोआब सिंधु तथा झेलम के मध्य। प्याज दोआब झेलम तथा चिनाब के मध्य। रेचना दोआब रावी तथा चिनाब के मध्य। बारी दोआब व्यास तथा रावी के मध्य। बिस्त सागर दोआब व्यास तथा सतलज के मध्य। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेरीनाग के निकट शेषनाग झील। वुलर झील से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? झेलम। श्रीनगर की इस नदी के किनारे बसा है? झेलम। मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है? झेलम। तुलबुल और पूरी परियोजनाएं किस नदी पर चलाई जा रही हैं? झेलम। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? झेलम। बासमंगल क्या है? पाकिस्तान में प्रवेश से पूर्व झेलम नदी द्वारा बनाई गई गहरी घाटी। झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चेनाब से मिलती है? तो जंग के पास। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम के। करेवा घाटी कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी में। यह मिट्टी केसर की खेती के लिए विशेष उपयोगी होती है। अगला, चेनाब नदी अस्किनी। चेनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो चंद्रभागा। चेनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। बड़ा लाचा दर्रे से किस नदी की उद्गम होता है? तो चंद्र और चंद्रभागा। इन्हीं दोनों नदियों के मिलने से चेनाब की उत्पत्ति होती है। चेनाब का भारत में अपवाह क्षेत्र कितना है? 21,808 वर्ग किलोमीटर। 29,हजार 50 वर्ग किलोमीटर। चेनाब की भारत में लंबाई कितनी है? 1180 वर्ग किलोमीटर। चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजनाएं: बगलीहार परियोजना, सलार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? चेनाब नदी। रावी नदी परुष्णी। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रे के पास, कांगड़ा झील, कांगड़ा जिला। रावी नदी पर निर्मित प्रमुख परियोजनाएं: चमेरा, हील, रणजीत सागर है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना प्रस्तावित है। रावी नदी और चेनाब का संगम है सराय सिंधु पाकिस्तान। चंपा घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी? रावी नदी। व्यास नदी विपाशा। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा। कुल्लू घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी? व्यास नदी। धौलाधार श्रेणी से काती और लारगी में कौन सी नदी गार्ज का निर्माण करती है? व्यास नदी। व्यास नदी मैदानी भाग में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तलवाड़ा, होशियारपुर जिला। हरीके नामक स्थान पर व्यास किस नदी से जा मिलती है? तो सतलज। हरीके बैराज से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। पंचनद की एकमात्र नदी प्रवाह जिसका प्रवाह केवल केवल भारत में है? व्यास नदी। सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राक्षस ताल झील, तिब्बत का पठार। सिंधु नदी के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी? सतलज नदी। सतलज नदी सतलज नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है? सिकंदरा दर्रा, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज। हाँ। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अवरोधित कर प्रवाहित होती है? सतलज नदी। फिरोजपुर में फाजिल्का पंजाब के बीच भारत पाक सीमा से होते हुए कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी। ब्रह्मपुत्र नदी वह तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल? चेमा युंगडोंग हिमानी मानव मान सरोवर झील। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो। सांगपो यारुंग का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम: दिहांग अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र असम, जमुना बांग्लादेश। दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से कब जाना जाता है? तो दिबांग और लोहित के मिलने के बाद। विश्व का सबसे बड़ा नदी किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी माजुली।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर निर्मित है? ब्रह्मपुत्र सादिया से धुबरी तक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 लंबाई 891 किलोमीटर। माजुली नदी किस द्वीप को किस वर्ष भारत का द्वीप नदी द्वीपीय जिला घोषित किया गया? वर्ष 2016। असम में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के जलमार्ग का निर्माण करती है? गुम्फित जलमार्ग। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धनसिरी, जिया, बरेली, भरेली, पगलाडिया, पुथिमारी, सांकोस इत्यादि। ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमू, संकोस, तिस्ता। ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदियां दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मेघना, बराक। लोहित नदी को किस नाम से जानते हैं? खूनी नदी। बराक नदी का उद्गम स्थल है मणिपुर की पहाड़ियां। तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? बराक एवं तुइवाई नदी के संगम पर मणिपुर। लोकटक झील विद्युत परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर। बांग्लादेश के विरोध के कारण कौन सी परियोजना विवादित रही है? तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना। ब्रह्मपुत्र के अपवाह क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी प्राप्त होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर। बाढ़ मार्ग परिवर्तन एवं तट अपरदन हेतु प्रसिद्ध नदी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जुड़ी एवं उत्तर पूर्वी भारत की अन्य प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कोपली जल विद्युत परियोजना असम, कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, अपर लोहित जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, ढीकरोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, गंगा नदी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, तमवे जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, तोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड, रंजीत जल विद्युत परियोजना सिक्किम, तुइरियल जल विद्युत परियोजना मिजोरम, धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना मिजोरम, तुइवाई जल विद्युत परियोजना मिजोरम। अगला है मानसून ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई और चौड़ाई कितने तक बढ़ जाती है? क्रमशः 10 मीटर एवं 8 किलोमीटर तक। असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा निर्धारण करने वाली नदी नदी कौन सी? संकोस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक। संकोस नदी का उद्गम स्थल है भूटान के हिमालय क्षेत्र से। गंगा नदी उपवाह तंत्र। अगला गंगा नदी सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमू के निकट गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी देवप्रयाग से मिलने के बाद संयुक्त रूप में से किस नदी का जन्म लेती है? तो गंगा नदी। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। गंगा के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी एवं महानंदा। गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां यमुना, तमसा, सोन, टोंस, नासा, पुनपुन, किऊल। गंगा नदी मैदान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? हरिद्वार। केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी। भारत में सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना में से गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा नदी में जल का प्रवाह अधिकतम होता है अगस्त सितंबर महीने में। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में? उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर। गंगा नदी की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? झारखंड 40 किलोमीटर। गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? कन्नौज। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है गोमती नदी फुलहर झील में से। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की राज्यवार लंबाई अवरोही क्रम में उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर, बिहार 405 किलोमीटर, उत्तराखंड 110 किलोमीटर, झारखंड 40 किलोमीटर। देवप्रयाग भगीरथी नदी और संगम के बारे में। देवप्रयाग भगीरथी प्लस अलकनंदा, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार, विष्णुप्रिया अलकनंदा धौलीगंगा, नंदप्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी। ये पिछली बार पूछा गया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर बार इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा। विश्वघाती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो हुगली नदी। गंगा ब्रह्मपुत्र को डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हुगली और मेघना नदी के बीच। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी। गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली अंतिम प्रमुख नदी कौन सी? महानंदी नदी। दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का संबंध किस नदी से है? गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक। वितरिका मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती वितरिका कहलाती है। हुगली नदी। किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? 2008। गंगा एवं यमुना नदी को जो जीवित मानव का दर्जा किस न्यायालय ने दिया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय।
वर्ष 2017 गंगा नदी के प्रदूषण मुक्त करने हेतु गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया? 1986। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया? जून 2014। नमामि गंगे परियोजना उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, संरक्षण और कायाकल्प। हुगली और भागीरथी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दो हिस्सों में बढ़ जाती है। मुख्य शाखा भागीरथी बांग्लादेश चली जाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 28 जिले, बिजनौर से बलिया तक। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण? चापाकार डेल्टा। गंगा नदी का वाटर टावर किससे कहते हैं? नेपाल। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी नहीं है। कथन ए, कथन आर। जो नदी जितना पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित होती है। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। गंगा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषित जल मिलाया जाना है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गंगा तथा उसके बेसिन की सफाई की संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं: गंगा कार्य योजना फर्स्ट तथा सेकेंड, राष्ट्रीय नदी संरक्षण संरक्षण योजना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे योजना, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। सिंध व गंगा अफवाह तंत्रों के मध्य जल विभाजन का कारण क्या है? कोटवार पठार। गंगा की सहायक नदियों के संगम स्थल: सहायक नदी संगम स्थल रामगंगा कन्नौज गोमती गाजीपुर, सरयू छपरा, गंडक हाजीपुर, यमुना प्रयागराज पुनपुन फतुहा बिहार, दामोदर हावड़ा, महानंद पश्चिम बंगाल, कोसी भागलपुर, सोन पटना। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री हिमानी बंदरपूछ श्रेणी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी प्रयागराज में गंगा के दाएं तट पर मिलती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिमालय, हिंडन। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। यमुना सतत वाहिनी नदी है। यमुना में बाएं से मिलने वाली नदियां: हिंडन, टोंस हिमाचल प्रदेश, गिरी ऋषिगंगा, हनुमानगंगा, ससुर खदेरी, रिंद सेंगर वरुणा। यमुना में दाएं से मिलने वाली नदियां: चंबल, बेतवा, केन, सिंध, भगाइन। अगला है सहायक नदी मुख्य नदी में मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है: लखवार, व्यासी बांध उत्तराखंड, काजे बाजा बैराज बांध हरियाणा का। संबंध किस नदी से? यमुना नदी। हाल ही में कौन सी नदी जल में अमोनिया के उच्च स्तर पर पाए जाने के कारण चर्चा में रही? यमुना नदी। सोनीपत जिले और औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित जल के कारण। अगला है कौन सी श्रेणी यमुना और सोन से मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? कैमूर श्रेणी। रामगंगा नदी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल दूध टोली श्रेणी गैरसैंण कुमायूं हिमालय की गढ़वाल पहाड़ी। रामगंगा नदी मैदान में कहाँ प्रवेश करती है? नजीबाबाद बिजनौर। रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की कन्नौज के निकट। रामगंगा की लंबाई और अपवा क्षेत्र कितनी है? तो लगभग 596 किलोमीटर, 32,493 वर्ग किलोमीटर। कालागढ़ सिंचाई एक जल विद्युत एवं जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी। इस नदी के मार्ग परिवर्तनशील होने के कारण उसके जल का उपयोग सिंचाई कार्यों में नहीं हो पाता है। रामगंगा नदी। रामगंगा की सहायक नदियां खून, गगन, अरिल, कोसी एवं देहुआ नदी। घाघरा सरयू नदी। कौन सी नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? घाघरा नदी। कर्णाली नाम से कौन सी नदी नेपाल में जानी जाती है? तो घाघरा नदी। घाघरा नदी को पौराणिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो सरयू नदी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रखा गया? सरयू नदी। राप्ती और घाघरा का संगम उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो बरहज देवरिया। गोरखपुर का सूप नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो राप्ती नदी। इरावती नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो राप्ती नदी। घाघरा की सहायक नदियां सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक। शारदा काली नदी। भारत, उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? काली नदी। पंचमेश्वर बहुआयामी परियोजना जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है? काली नदी। शारदा नहर परियोजना जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है किस स्थान पर शुरू की गई है? बनवासा उत्तराखंड। ऊपरी शारदा बैराज, निचली शारदा बैराज और टनकपुर बैराज का संबंध किस नदी से है? शारदा नदी। गंडक नदी। सादा नीरा नाम से वैदिक काल में कौन सी नदी जानी जाती है? गंडक नदी। शालीग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? गंडकी नदी। मुक्तिनाथ क्षेत्र। उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो
गंडक नदी। गंडक नदी का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नदी, कोशी। 7 नदियों से मिलकर बनने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। बिहार का सूख कोसी नदी मार्ग परिवर्तन की प्रवृत्ति के कारण। पठारी नदियों की विशेषताएं। असतत वाहिनी वर्षा द्वारा जलापूर्ति, मध्यम ढाल, उथली घाटी, चौड़ी घाटी, अध्यारोपित नदियां, आग्नेय चट्टानों का अपरदन। अन्य प्रमुख नदियां हुगली की वह सहायक नदी जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में ब्रह्मश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो दामोदर घाटी। धनबाद और दुर्गापुर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी। भारत की पहली 1948 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी। तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध एवं मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी। अय्यर बांध, बेरमो बांध, पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी। हिमालय की विशेषताएं। सतत वाहिनी, हिमालय द्वारा जलपूर्ति, तीव्र ढाल, गहरी घाटी, पतली घाटी, पूर्ववर्ती नदियां, मुलायम पत्थरों का अपरदन। कोनार बांध एवं बोकारो बांध किस नदी पर स्थित है? क्रमशः कोनार नदी एवं बोकारो नदी। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली वह नदी जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, महानंदा नदी। किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है? तो सोन नदी। कनहर, रिहंद व उत्तरी कोयल नदियां जिसकी सहायक नदी है सोन नदी की। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य में संबंधित है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगला है सिंधु सभ्यता स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का संबंध किस नदी से है? रिहंद नदी। जल प्रवाह के आयतन की माप का मात्रक क्यूसेक, क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो चंबल नदी। उत्खात भूमि को अन्य नाम से जाना जाता है? तो बीहड़। चंबल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। महाराणा प्रताप व जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोमती नदी। कोसी परियोजना का संबंध नेपाल और भारत बिहार। गंडक परियोजना का संबंध बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हिमालय नदी तंत्र की अपेक्षा अधिक पुराना अ, है। यहाँ की नदियां चौड़ी, उथली घाटियां, ढाल प्रवणता अत्यंत मंद एवं प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर चुकी है। यहाँ का मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। अध्यारोपण एवं पुनर्यवन के कारण ये कई क्षेत्रों में प्रपातों का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। बंगाल की खाड़ी की नदियां स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी आदि। अरब सागर का नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, ज्वारी आदि। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़, पठार, शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब, जोंक एवं तेल नदियां किसकी सहायक है? महानदी। हीराकुंड एवं टिकरापारा बांध किस नदी की बहुउद्देशीय परियोजना है? महानदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की गंगा नाम से जानी जाने वाली नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबक, नासिक। मंजीरा नदी गोदावरी नदी में कहाँ मिलती है? हैदराबाद के पास। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, ताल, मंजीरा, मानरे। गोदावरी के नदी द्रोणी का विस्तार किन किन राज्यों में है? महाराष्ट्र सबसे अधिक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी। कृष्णा नदी की नदी जल विभाग का संबंध आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है आंध्र प्रदेश में। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का संयुक्त तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी किस लिए प्रसिद्ध है? जल विद्युत परियोजना के लिए। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी।
विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तुंगभद्रा नदी। कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र है कर्नाटक के कोडगु जनपद की ब्रह्मगिरी पहाड़ी 1341 मीटर। कावेरी नदी के अपवाद क्षेत्र का राज्यवार विवरण तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में 55%, कर्नाटक 41%, केरल 3%। शिव समुद्रम व होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। शिव समुद्रम व श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप का संबंध किससे है? कावेरी नदी। दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी कावेरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत के वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है, कावेरी नदी। कावेरी नदी अपवाद क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? धान के लिए। कावेरी नदी का समुद्र से मिलन स्थल कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हेमावती, लोकापावनी, होरांगी, सिमसा, अक्कावर्ती प्रमुख है। कावेरी नदी के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णावर्ती, भवानी, अमरावती प्रमुख है। अगला है किन कारणों से कावेरी नदी सदानीरा नदी की प्रकृति की हो जाती है? ऊपरी घाटी में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं निचली घाटी में उत्तर पूर्व मानसून द्वारा प्राप्त पर्याप्त वर्षा जल के कारण। किस नदी के डेल्टा में के बारे में कहावत है कि जितनी भूमि एक हाथी बैठने में घेरता है उतने में 7 व्यक्तियों के लिए अन्न पैदा करता है? कावेरी डेल्टा। वैगई नदी का संबंध किस स्थान से है? तमिलनाडु। मदुरई किस नदी के तट पर अवस्थित है? वैगई नदी। वैगई नदी का समुद्र से मिलन किस स्थान पर होता है? प्राग की खाड़ी। कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य किस नदी का अपवाद क्षेत्र है? पेन्नार नदी। गारसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शरावती नदी। केरल की प्रमुख सबसे बड़ी नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से भरतपुजा नदी, अन्नामलाई उद्गम। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी, अन्नामलाई उद्गम। तो तेरेखोल नदी किस राज्य की सीमा बनाती है? गोवा एवं महाराष्ट्र की। गोवा की राज्य की 2 प्रमुख नदियां कौन सी? मांडवी और जुआरी। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। निजाम सागर परियोजना, मंजरा नदी तेलंगाना, अलमाटी परियोजना, कृष्णा नदी कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा परियोजना तुंग और भद्रा के संगम पर कर्नाटक आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी आंध्र प्रदेश उड़ीसा। रामकुंडम परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना। इडुक्की परियोजना पेरियार केरल। उकाई परियोजना ताप्ती गुजरात। काकरापार परियोजना ताप्ती गुजरात। शरावती जल विद्युत परियोजना शरावती नदी कर्नाटक तमिलनाडु गोवा। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। तेलुगु गंगा परियोजना गंगा नदी अब महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु। व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी से कौन सी नदी गिरती है? ब्राह्मणी नदी। पंबा नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर किस झील में गिरती है? वेम्बनाड झील। बड़ी नदी का संबंध नदी में प्रवाहित जल में आयतन से है, जबकि लंबी नदी का तात्पर्य नदी के भौगोलिक लंबाई से है। अरब सागर में मिलने वाली नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की तरफ भ्रंश घाटी से प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलने वाली गिरने वाली नदी नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर। धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से? नर्मदा नदी। नर्मदा का अपवाद क्षेत्र अवस्थित है मध्य प्रदेश 87%, गुजरात 11.5% और महाराष्ट्र 1.5%। तापी नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई पहाड़ी सतपुड़ा मध्य प्रदेश। सतपुड़ा तथा अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है तापी नदी। सूरतनगर स्थित है तापी नदी के तट मुहाने पर। काकड़ा पार और उकाई परियोजना किस नदी के जल का उपयोग करती है? तापी नदी। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी। डेल्टा नदी का सागर या झील में गिरने के दौरान वेग में कमी के कारण अपने मलबे का निक्षेप करने लगती है, तो वहां विशेष प्रकार के रूप का निर्माण होता है। इस स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। एस्चुअरी नदी के जल में तीव्र बहाव के कारण जब मुहाने पर मलबे का निक्षेप नहीं होता और नदी का मुहाना छिछला होने के बजाय गहरा हो जाता है, तो ऐसे मुहाने को एस्चुअरी कहते हैं। अगला साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली क्षेत्र श्रेणी राजस्थान अहमदाबाद के नदी के किनारे अवस्थित है साबरमती नदी। माही नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत धार जिला। लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है।
हाँ, ग्रीन जाती है घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों शिमला से निकलकर अंबाला, पटियाला व हिसार जिलों से बहती हुई हनुमानगढ़ राजस्थान के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है माही नदी। कोशी नदी को रेगिस्तान की गंगा कहलाती है लूनी नदी। इस नदी के तट पर जमशेदपुर शहर अवस्थित है स्वर्ण रेखा। प्रायद्वीपीय पठार का नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नरू पलार कावेरी वैगई। अगला भारत की प्रमुख नदियां संबंधित तथ्य। नदी उद्गम प्रमुख सहायक नदियां संगम अथवा मुहाना प्रमुख तथ्य। सिंधु मानसरोवर झील निकट के सिंगी खंबान हिमनद से तिब्बत। श्योक गिलगित जासकर हुंजा नुब्रा सिगार व काबुल पंचनद झेलम चिनाब रावी व्यास सतलुज अरब सागर मुहाना। भुंजी प्रमुख तथ्य भुंजी के पास गहरे गॉर्ज का निर्माण इसके दाएं तट पर लेह स्थित है। झेलम वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से जम्मू एवं कश्मीर किशनगंगा पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानी जाती है। चेनाब नदी या गूलर झील से होकर बहती है। इसका बहाव विसर्पी है या भारत पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है। इसके तट पर श्रीनगर बसा शहर है। चेनाब केलांग के निकट ताड़ी में चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी चंद्रा एवं भागा का उद्गम स्रोत हिमाचल प्रदेश में हिमाच्छादित चोटियां है। सहायक नदियां झेलम रावी तवी मुहाना संगम अथवा मुहाना सतलुज नदी सिंधु का की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे प्रमुख तथ्य है रावी कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे के पश्चिम से हिमाचल प्रदेश से नाब नदी पाकिस्तान में सरायू सिंधु के समीप यह चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ब्यास रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से सतलुज नदी हरिके बैराज ब्यास एवं सतलुज नदियों का संगम से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इसका अपवाद केवल भारत में है। सतलुज मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल झील तिब्बत ब्यास चेनाब नदी इसके किनारे लुधियाना एवं फिरोजपुर शहर बसे हैं। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के निकट चमोयू चमोयुंगडुंग हिमनद से तिब्बत बाएं तट की सहायक नदियां दिबांग लोहित बूढ़ी दिहिंग धनसिरी कलंग दाएं तट की सहायक नदियां सुबनसिरी कामेंग मानस और संकोश। जमुना नाम से पद्मा नदी से मिलती है। पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी इसमें गिरती है। बंगाल में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। तीसरा नदी जमुना में दाहिनी ओर से निकलती मिलती है। धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री यमुना से भागीरथी निकलती है। देवप्रयाग से में अलकनंदा से मिलने के बाद संयुक्त धारा का नाम गंगा हो जाता है। बाएं तट की सहायक नदियां रामगंगा गोमती घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक बागमती कोसी महानंदा। दाएं तट की सहायक नदियां यमुना सोन टोन्स। बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से। गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। इस तरीके से अगला यमुना यमुना यमुनोत्री हिमनद से बंदरपूछ श्रेणी। दाहिने तट की सहायक नदियां चंबल सिंध बेतवा केन। बाएं तट की सहायक नदियां टोंस हिंडन सेंगर रिंद। यमुना नदी इटावा जिले के साहन में। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमालय प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश एवं मध्य उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल नदी की घड़ियालू का प्राकृतिक आवास माना जाता है। हाँ, चंबल जाना पाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश। बाएं तट की सहायक नदी बनास दाएं तट की सहायक नदियां काली सिंध पार्वती यमुना नदी साहन इटावा या राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल नदी की घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। चंबल उत्खात भूमि बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है या एक अध्यारोपित नदी है। कैमूर की पहाड़ी कटनी कर्णावती प्रदेश मध्य प्रदेश। श्यामरी यमुना नदी चिल्ला बांदा पांडव प्रपात सोन अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। विहंद उत्तरी कोयल जोहिला उपद कनहर। गंगा नदी पटना के समीप दानापुर में इस नदी के बालू पीले रंग के हैं जो सोने की तरह चमकते हैं इसलिए इसका नाम सोन नदी पड़ा। ग्राम गंगा गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से खो गंगन अरिल गंगा कन्नौज के निकट बाएं तट से मिलने वाली यह गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है।
कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से होकर बहती है। गोमती पुलर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश, साई गंगा गाजीपुर के समीप, लखनऊ जौनपुर सुल्तानपुर इसके किनारे प्रमुख स्थित प्रमुख शहर हैं। घाघरा मानसरोवर झील के निकट मामचा, चुंग हिमनद, तिब्बत का पठार पठार, सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक, गंगा बिहार में छपरा के पास शारदा नदी, रामपुर के निकट कोड़ियाला में छपरा से मिलती है। गंगा में मिलने से पूर्व यह नदी लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तीस्ता, पाऊ, हुंडी, हिमना, सिक्किम, रंगीत, ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना, बांग्लादेश में भारत एवं बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद है। गंडक नेपाल, हिमालय, त्रिशूली, माड़ी, गंगा, सोनपुर, हाजीपुर, काली एवं त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। इसे नारायणी नदी के नाम नदी भी कहा जाता है। इसमें त्रिवेणी नहर निकाली गई है। अगला कोसी नेपाल से 7 धाराओं के मिलने से बनती है। इसकी मुख्य धारा अरुण है जो तिब्बत की गोसाई थान चोटी से निकलती है। नेपाल में अरुण में सुन कोसी एवं तैमूर कोसी मिलती है। अरुण इसके बाद सप्त कोसी बन जाती है। 7 धाराओं से मिलकर कोसी नदी 3 नदियों का रूप धारण करती है। तामूर, अरुण एवं सुनकोसी। सुप्त कोसी में सुत कोसी, तांबा कोसी, तलकू, दूध कोसी, बेटियां, अरुण, तामूर शामिल है। गंगा नदी काढ़ा गोला कुर्सेला बिहार के निकट नेपाल से आकर यह नदी बिहार के बराह क्षेत्र में समतल मैदान में उतरती है। बराह क्षेत्र में ही भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। अपने मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से मीठी कनकाई, गंगा नदी फरक्का के पास पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। शारदा, मिलाम, हिमानी, नेपाल, हिमालय, काली नदी, घाघरा। शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा से आगे चलकर भारत नेपाल सीमा पर काली गंगा के नाम से जानी जाती है। दामोदर, छोटा नागपुर का पठार, पलामू, झारखंड, बराकर, बोकारो, कोलार, जमुनिया, हुगली नदी पश्चिम बंगाल, बंगाल का शो के नाम से भी कुख्यात थी। दामोदर नदी ध्वंस घाटी से होकर बहती है। कोयले के प्रचुर भंडार हेतु प्रसिद्ध है। यह अति प्रदूषित नदी है। दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। महानदी सिहवा श्रेणी छत्तीसगढ़, शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, तेल, केलो, जोंक, बंगाल की खाड़ी, महानदी बाढ़ के लिए कुख्यात है। निचले मार्ग में यह नदी नौगम्य है। गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, पश्चिम घाट, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी, वेनगंगा। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, पूर्व कर्नाटक, दाएं तट की सहायक नदियां लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, बाएं तट की सहायक नदियां रंगी, हेमवती, सिमसा, अर्कावती। बंगाल की खाड़ी दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा जल प्राप्त करने के कारण वर्ष भर जल से भरी रहती है। प्रमुख जलप्रपात शिव समुद्रम, होरोनकाल, होरोनक्कल, कृष्णा, महाबलेश्वर, पश्चिम घाट, तुंगभद्रा, भीमा कोयला, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मानप्रभा, दूधगंगा, मूसी। बंगाल की खाड़ी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। अगला नर्मदा। इस तरीके से नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश, दाएं तट की सहायक नदियां बलई, हिरन, कारम, हथनी, चोरल, कोलार, गौर, सिलगी, कानार आदि। बाएं तट की सहायक नदियां खारमेर, दूधी, छोटा तवा, सुखरी, बंजर, कावेरी, सक्कर, कुंडी, सेर, माचक आदि। खंबात की खाड़ी, अरब सागर, नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां 41 है। जल ग्रहण क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक। इनमें 39 मध्य प्रदेश एवं 2 गुजरात में मिलती है। 22 नदियां बाएं तट से एवं 19 नदियां दाएं तट पर मिलती है। जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी में बहती है तथा मुहाने पर ज्वारनद मुख बनाती है। तापी, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। पूर्णा नदी वाघुर, गिरना, बोरी, पंजारा, अनर, मोरना, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, रिफ्ट घाटी में बहती है। बुहाने पर ज्वारनद मुख बनाती है। साबरमती अरावली श्रेणी, उदयपुर जिला, राजस्थान। वाकल, हाथमती, बटराक, माजम, खारी, मेसवा, खंबात की खाड़ी, अरब सागर। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर एवं गुजरात के आनंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना जिले से होकर बहती है। माही विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मेहर जिले से। धार जिला, मध्य प्रदेश। जाखम, मोरन, सोम, चौक, अनंत भादर, खंबात की खाड़ी, अरब सागर। माही बजाज सागर परियोजना अवस्थित है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार
दो बार काटती है। इसे वागड़ की गंगा एवं आदिवासियों की गंगा उपनाम से भी जानते हैं। दूनी अरावली श्रेणी नाग पहाड़ी अजमेर राजस्थान लीलड़ी जबाई बाड़ी जोजड़ी दाई ओर से मिलने सहायक नदी कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। रेगिस्तान का गंगा कहलाती है। इसका पानी बाला तोड़ा बालो तड़ा तक मीठा उसके बाद खड़ा खारा हो जाता है। शत्रुंजी दल कहवा अमरेली जिला गुजरात खंबात की खाड़ी पलिताण पलिताना बांध निर्मित है। मांडवी बेलगाम जिला कर्नाटक जम्बोती घाट राजस्थान से अरब सागर दूधसागर एवं वज्रपोहा प्रपात जो बनाती है। वैतरणी त्र्यंबक पहाड़ी नासिक जिला महाराष्ट्र अरब सागर भादर राजकोट जिला गुजरात अरब सागर काली नदी उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक कारवार की खाड़ी अरब सागर। इस तरीके से अगला। हाँ। शरावती शरावती सिमोग जिला कर्नाटक अरब सागर गरसोप्पा जलप्रपात जोग फॉल इस नदी पर स्थित है। बिदती हुबली धारवाड़ कर्नाटक अरब सागर भरतपुझा पोन्निनी अन्नामलाई पहाड़ी अरब सागर केरल की सबसे बड़ी नदी स्वर्णरेखा छोटा नागपुर ठग खरकई नदी रारूर काची बंगाल की खाड़ी इसके किनारे जमशेदपुर बसार बसा है। वैतरणी क्योंझार पहाड़ी ओडिशा बंगाल की खाड़ी इसे स्वर्ग ले जाने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। ब्राह्मणी राउरकेला उड़ीसा के निकट लक्ष्मी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से उद्गम होता है। बंगाल की खाड़ी वैगई वर्षानद पहाड़ी तमिलनाडु मलयारू कोटागुड़ी सुरुलियारू पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी इस नदी का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। वंशधारा उड़ीसा दक्षिण भाग में से बंगाल की खाड़ी इसके जल को लेकर उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में विवाद है। पलार चिकबल्लारपुर जिला कर्नाटक कोयनी चैयार बंगाल की खाड़ी तामरपर्णी व पश्चिम भाग घाट की पूर्वी ढाल से अलवर कुरीची के पास से मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी पेरियार पश्चिम घाट वेम्बनाथ झील पेरियार जल विद्युत परियोजना इस पर स्थित है। रुड़की बांध से विद्युत आपूर्ति केरल की सबसे लंबी एवं दूसरी सबसे बड़ी नदी वाटरफॉल से प्रभात इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब सबसे बड़ा और ऊंचा को लेकर जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी स्थल से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत में सामान्यतः जलप्रपात पहाड़ी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीचे तथा शैलें कठोर हैं। अगला कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी पर छाया भगवती प्रपात किस प्रपात को उदाहरण है? सोपानी प्रपात जलप्रपात हाँ जलप्रपात ऊंचाई नदी कूचिकल 455 मीटर वराही बरकाना 259 मीटर सीता नदी जो गरसप्पा महात्मा गांधी 253 मीटर सरावती मागोड़ 198 मीटर बेगती येना 183 मीटर येना नदी। अगला चचाई 130 मीटर बीहड़ नदी चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा 100 मीटर इंद्रावती नदी हुंडरू 98 मीटर स्वर्णरेखा नदी शिव समुद्रम 98 मीटर कावेरी गौतम धारा जोन्हा 85 मीटर दारू नदी पाइकारा 61 मीटर पाइकारा नदी सारणी 61 मीटर शंख नदी गोकक 53 मीटर घाट प्रभा होगनाकल 20 मीटर कावेरी चुनचना कट्टे 20 मीटर कावेरी तुलिया 18 मीटर चंबल नदी धुआंधार मीटर 10 मीटर नर्मदा पुनासा 10 मीटर चंबल नदी। भारत की झीलें झील जल का वह स्थिर भाग होती है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरी होती है तथा स्थल भाग में होती है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील लैगून व खारे पानी की झील नालाबंद द्वीप कहाँ स्थित चिल्का झील में। भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है वेम्बनाथ नदी वेम्बनाथ झील 96 किलोमीटर वेलिंगटन एवं पलार पदम द्वीप कहाँ स्थित है वेम्बनाथ झील में केरल। नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाती है? तो वेमनाथ झील। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 एक कहाँ अवस्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे छोटी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील लोकटक झील मणिपुर। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है लोकटक झील में। लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा क्यों कहते हैं? इसकी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण। भारत की बृहत्तम ताजे जल की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर।
राज्य एवं प्रमुख झीलें जम्मू कश्मीर डल वुलर, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, लद्दाख पैगोंग से तोमोरीरी, उत्तराखंड नैनीताल, भीमताल, खुरपताल, रूपकुंड, नौकुच, चिदियाल, राजस्थान सांभर, पंचपदरा, पिछौला, राजसमंद, जय संबंध, बिडवाना, फतेह सागर, उदय सागर, पुष्कर, तेलंगाना हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, महाराष्ट्र लूनार, पवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर, केरल सस्थम वेमुनाथ, असम दीपोर बिल, सोन बिल, ओफलोंग, पंजाब कांजरी, रोपड़, हरीके, गुजरात नल सरोवर, नारायण सरोवर, हमरीसर, कंकरिया, हिमाचल प्रदेश रेणुका झील, सूरजताल, हिमालय, उमियम, मिजोरम पाला, सिक्किम चोलामू, गुरुड़, डोंगमर, कर्नाटक पंपा सरोवर, बिलांदुर, तमिलनाडु बेजीरा, ऊटी, चेम्बरमकम, कोडाइकनाल, पंजाब हरीके, रोपड़, कांजली, मानव निर्मित झीलें गोविंद वल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर सोन नदी, सहायक नदी पर स्थित, स्टेनली जलाशय कावेरी नदी पर स्थित, मेट्टूर बांध के पीछे, पेरियार झील पेरियार नदी पर निर्मित, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित, गोविंद सागर झील सतलुज नदी पर निर्मित, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर चंबल नदी पर निर्मित, विश्व की सबसे ऊंची झील निवाड़ो ओजोस डेल सलादो 6,390 मीटर, अर्जेंटीना, पवित्र सागर, ब्लू आई ऑफ साइबेरिया एवं पर्ल ऑफ साइबेरिया के उपनाम से प्रसिद्ध झील कौन सी है? बैकाल झील। क्षारीय झील किसे कहते हैं? जब झील के जल में सोडियम तथा पोटेशियम कार्बोनेट लवण की अधिकता हो जाती है। कड़वी झील, बिटर लेक, सोडियम सल्फेट लवण वाली झील को कहते हैं। बोरक्स झील, झील के जल में बोरैक्स का अनुपात अधिक हो जाने पर बोरक्स झील कही जाती है। भारत की सबसे ऊंची झील कहाँ स्थित है? चोलामू, उत्तर सिक्किम, 18,000 फुट। चोलामू झील किस नदी का उद्गम स्थल है? तीस्ता नदी। इस तरीके से हमारा ये अपवाह तंत्र कंप्लीट हुआ। इसके बाद जलवायु कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 तक हम कर चुके हैं, पार्ट 4 आएगा। सो कीप वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।